वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, एक साहिब की शादी की उम्र निकल गई और एक लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता प्रपोज किया। लड़की ने दो शर्तें रखी और शादी पर तैयार हो गई। एक ये कि हमेशा जवानों में बैठोगे, दूसरा दीवार फलांग के घर आया करोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शादी हो गई। बाबा जी जवानों में ही बैठते और गप्पे लगाते। जवान जाहिर है लड़कियों की और प्यार मोहब्बत की ही बातें करते हैं। मंडियों के भाव से उन्हें दिलचस्पी नहीं और ना मौजूहात शरीफ से कुछ लेना देना। बाबा का मूड हर वक्त रोमांटिक रहता और जाते और एक झटके से दीवार फलांग कर घर में धम से कूद जाते। आखिर एक दिन बाबा जी के पुराने जानने वाले मिल गए। वो उन्हें गिले शिकवे करके और घेर गार के अपनी पंडाल चौकड़ी में ले गए। अब वहाँ क्या बातें होनी थी। यार, घुटनों के दर्द से मर गया हूँ, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। मेरी तो भाईजान रीढ़ की हड्डी का मोरा खुल गया है। डॉक्टर कहता है झटका ना लगे। यार, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता। कल पानी के बजाय मिट्टी का तेल पी गया था। ड्रिप लगी है तो जान बची है। बाबा जूं जूं उनकी बातें सुनता गया तू उसका मोराल जमीन पर लगता गया। जब ठीक पताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई और बाबा घिसटते पांव के साथ घर को रवाना हुआ। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो घर की दीवार की बजाय वो दीवारें चीन लगी। हिम्मत ना पड़ी दीवार कूदने की कि कहीं बाबे फज्जे की तरह चुक ना निकल आए। आखिर मॉडल तो दोनों का एक ही था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बाबा ने कुंडा खटखटाया। खट खट। अंदर से बीवी बोली, इसीलिए बोला था जवानों में बैठा कर। लगता है आज बूढ़ों की मजलिस अटेंड कर ली है, इसीलिए हिम्मत जवाब दे गई है। नतीजा, इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस बूढ़ा कर देती है। माहिरीन नफ्सियात लिखते हैं कि मुहल्लम इसीलिए जल्दी बूढ़े नहीं होते क्योंकि वो बच्चों की मजलिस में रहते हैं। यूं वो माहौल उन पर टाइम एंड स्पेस के असरात को न्यूट्रल कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस न्यूट्रल को वो वाला न्यूट्रल हरगिज ना समझना।